अगर आपके गर्दन में दर्द हो रहा है, आपकी गर्दन से लेकर कंधे तक दर्द आ रहा है, रात में आप सो नहीं पा रहे, अपनी गर्दन का आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे, आपको यहाँ वहाँ देखने में बहुत दिक्कत होने लगी है, तो आपको सर्वाइकल की दिक्कत हो गई है। अब सर्वाइकल होता क्या है, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया है। अगर आपको ये जानना है कि सर्वाइकल होता क्यों है और कैसे होता है, तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब हम सीधे बात करेंगे हमारे सर्वाइकल एक्सरसाइज के ऊपर। मैंने पिछली वीडियो में कई सारी एक्सरसाइज बताई थी, जिसमें से आप लोगों ने ये कहा था कि कई सारी एक्सरसाइज ऐसी हैं जिन्हें करने में आपको थोड़ा पेन हो रहा है और आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे। तो ये आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी कि हर एक्सरसाइज हर इंसान को सूट नहीं करती। तो हो सके तो अपने पास के फिजियोथेरेपिस्ट या किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से आप पूछें, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज करें। अब मैं आपको कुछ सिंपल और ईजी एक्सरसाइज बताऊंगा जिन्हें आप घर पे आराम से कर सकते हैं। अगर इन एक्सरसाइज को आप करेंगे तो आपको पेन की जो समस्या है उसमें कमी मिलेगी और आपको काफ़ी आराम मिलेगा। उसके बाद हमारा एक और पॉइंट आता है कि हमें घर में कुछ प्रिकॉशन रखने की बहुत ज़रूरत होती है। कई लोग क्या करते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं मगर घर में कोई प्रिकॉशन नहीं रखते, अपनी गर्दन पे कोई ध्यान नहीं देते। तो चीज़ों का हमें बहुत ध्यान देना होता है, जिससे हमें दर्द में काफ़ी आराम मिलता है और हमारी जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, हमारी जो नसें दबी हुई हैं C2, C3, C4, यहाँ से हमारी नसें खुलती हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें कई प्रिकॉशन और कई सारे ध्यान रखने होते हैं। और एक्सरसाइज करने से पहले हमें कई चीज़ों को ध्यान रखना होता है, जिसके बारे में मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताऊंगा। अब हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे एक टॉवल ले रहा हूँ। आप इस तरह से एक टॉवल ले लीजिए, थोड़ा लंबा टॉवल हो, और उसे अपनी गर्दन पे हम इस तरह से अपने हेड पे और अपनी नेक पे इस तरह से लगाएंगे और थोड़ा ऊपर देखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, अपने दोनों हाथों से टॉवल को आगे की तरफ खींचना है, मगर हमें अपनी गर्दन को उसी जगह पे रखना है जहाँ पे हमारी गर्दन है। हम 3 सेकंड के लिए अपनी गर्दन को खींचेंगे, 1 2 3। उसके बाद हम अपनी गर्दन को ढीला छोड़ देंगे और अपने हाथ को भी ढीला छोड़ देंगे। उसके बाद हमें फिर से अपनी गर्दन को 3 सेकंड के लिए खींचना है, 1 2 3। हम टॉवल से थोड़ा प्रेशर लगाएंगे, उसके बाद हम अपनी गर्दन को ढीला छोड़ देंगे और अपने हाथों को भी ढीला छोड़ देंगे। इसका आपको खास ध्यान रखना है कि आपको प्रेशर बहुत लिमिटेड अमाउंट में लगाना है और टॉवल ज़्यादा चौड़ा ना हो, इतना चौड़ा टॉवल हो, और गर्दन पे हम इस तरह से लगाएंगे और उसके बाद इस टॉवल को खींचेंगे, 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, 1 2 3। उसके बाद हम इसे ढीला छोड़ देंगे। ये एक्सरसाइज आप दिन में 20 बार कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज दिन में 2 बार करिए और 20-20 बार ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। इससे आपकी जो दबी हुई नसें हैं वो खुलेंगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और आपका टिश्यू इंप्रूवमेंट होगा और धीरे धीरे जो आपका पेन है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी वर्टिब्रास में टूट हो गई है गर्दन में, उसमें आपको अच्छा रिजल्ट दिखेगा और आपको पेन में काफ़ी कमी आएगी। उसके अलावा हमारी नेक्स्ट और बहुत सिंपल एक्सरसाइज आती है। इसके लिए पहले हम अपना लेफ्ट हैंड पीछे रखेंगे कमर पे और अपने राइट हैंड को इस तरह से गर्दन पे रखेंगे। उसके बाद अपने हाथ से इस तरह से हम गर्दन को प्रेस करेंगे। उसके बाद हम अपने हाथ को पीछे रखेंगे, एक हाथ को हमने पीछे रख लिया। उसके बाद हम राइट हैंड को इस तरह से अपनी गर्दन पे रखेंगे और अपनी गर्दन को इस तरह से हम स्ट्रेच करेंगे। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जिससे हमें पेन में बहुत आराम मिलता है। 3 सेकंड हमने इसे रोका, उसके बाद हम इसे ढीला छोड़ देंगे। उसके बाद हम राइट हैंड को पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड को अपने गर्दन पे रख के इस तरह से अपनी गर्दन को 3 सेकंड के लिए स्ट्रेच करेंगे। 3 सेकंड स्ट्रेच करने के बाद, होल्ड करने के बाद, हम अपनी गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। उसके बाद फिर हम 1-2 सेकंड रुकेंगे और अपने लेफ्ट हैंड को कमर पे रख के राइट हैंड से अपनी गर्दन को कुछ सेकंड के लिए स्ट्रेच करेंगे। हमें ज़्यादा देर स्ट्रेच नहीं करना है, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। और हमें अपनी गर्दन को 20 बार कम से कम स्ट्रेच करना है एक बार की एक्सरसाइज में। दिन में 2 बार एक्सरसाइज करेंगे और 20-20 बार अपनी गर्दन को आराम से हल्के हाथ से प्रेस करके आप स्ट्रेच करेंगे। उसके अलावा हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाती है। इसके लिए हम अपनी गर्दन को इस तरह से ऊपर ले जाएंगे और उसके बाद अपनी गर्दन को इस तरह से नीचे लेकर आएंगे। हमें अपनी गर्दन का प्रॉपरली मूवमेंट करना है ऊपर और नीचे। प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, प्रेशर उतना लगाइए जितना आप सह सकें। इस तरह से हम पहले अपनी गर्दन को ऊपर ले जाएंगे और उसके बाद अपनी गर्दन को हम आराम से नीचे ले आएंगे। इस एक्सरसाइज को आप दिन में 20 टाइम कर सकते हैं। आराम से आपको एक्सरसाइज करनी है और प्रेशर उतना लगाना है, मूवमेंट गर्दन को उतना करना है जितना आप बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट करेंगे तो आपको पेन की समस्या बढ़ सकती है। इस तरह से हम ये एक्सरसाइज करेंगे। अब कई लोग क्या कहते हैं कि उनके सिर्फ गर्दन में दर्द नहीं है, बल्कि उनके गर्दन से कंधे में दर्द आ रहा है। तो कई बार एक्सरसाइज हम ये करते हैं कि सिर्फ गर्दन की एक्सरसाइज करिए और कंधे के लिए हमने कोई एक्सरसाइज नहीं करी। अब मैं आपको कंधे के लिए, अगर आपके कंधे में दर्द उतर रहा है, चाहे राइट साइड के शोल्डर में हो चाहे लेफ्ट साइड के शोल्डर में हो, तो इसके लिए सिंपल एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। बहुत सिंपल और ईजी एक्सरसाइज है, आप घर पे करोगे तो बहुत आपको आराम मिलेगा। इसके लिए हमें अपने दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ लेना है। इस तरह से जोड़ने के बाद अपने हाथों पे हमें प्रेशर लगाना है अंदर की साइड। लेफ्ट हैंड से
हम राइट साइड प्रेशर लगाएंगे और राइट हैंड से लेफ्ट साइड प्रेशर लगाएंगे और 3 सेकंड के लिए प्रेशर लगा के हम इसे छोड़ देंगे। उसके बाद 2 सेकंड छोड़ने के बाद हम फिर से इसमें प्रेशर लगाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाना है दोनों हाथों से और हमें 3 सेकंड के लिए इसे होल्ड करना है। उसके बाद हम इसे फिर छोड़ देंगे। उसके बाद हमें फिर से इसमें स्ट्रेचिंग करनी है और एक प्रेशर लगाना है। हमारे कंधों में इससे काफ़ी अच्छा प्रेशर जाएगा और हमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आप 10 दिन एक्सरसाइज करेंगे तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि गर्दन आपकी सीधी रहे जब आप प्रेशर लगाएं, कोई भी बॉडी का रॉन्ग मूवमेंट ना हो। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। इस तरह से हमने अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाया और हमने उसे फिर छोड़ दिया। ये एक्सरसाइज भी आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। 20-20 टाइम अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे आराम से तो आपको पेन में काफ़ी आराम मिलेगा। इन एक्सरसाइज में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मगर फिर भी कोई एक्सरसाइज करने में अगर आपको पेन ज़्यादा हो रहा है तो वो एक्सरसाइज आप ना करें। अब हम बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। कई लोग क्या करते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद भी उन्हें आराम नहीं मिलता। तो इसका क्या कारण है? देखिए, इसका कारण है हमारा लाइफ स्टाइल। अगर आप अपने घर में गलत लाइफ स्टाइल रख रहे हैं, उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, अगर आप फ़ोन ज़्यादा देर चला रहे हैं, लैपटॉप ज़्यादा देर चला रहे हैं, नीचे ज़्यादा देर देख रहे हैं, तो आपको सर्वाइकल की दिक्कत में आराम नहीं मिलेगा। आपको कोशिश ये करनी है कि आप नीचे कम से कम देखें। टीवी का यूज़ अगर आप कर रहे हैं तो टीवी या कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी है आपके पास, वो आपकी आई लेवल पे मेंटेन होना चाहिए। उसके लिए आपको गर्दन नीचे ना करनी पड़े, बल्कि आपके सामने आपका लैपटॉप रखा हो या आपके सामने आपका कंप्यूटर रखा हो, आपके आई लेवल पे। जिसकी वजह से हमें गर्दन का मूवमेंट इधर या उधर या ऊपर या नीचे नहीं करना पड़ेगा। हम सामने देखेंगे तो हमारी सर्वाइकल की दिक्कत में कमी आएगी। उसके बाद कई लोगों का सवाल है कि क्या सर्वाइकल में तकिया लगाना चाहिए। कई लोग तो एक्चुअली तकिया लगाना छोड़ देते हैं सर्वाइकल में। मैं आपसे कहूँगा कि तकिया लगाना चाहिए। अगर आपने शुरू से तकिया लगाया है तो आपको आगे भी तकिया कंटिन्यू करना चाहिए, मगर आपको पतला तकिया लगाना चाहिए। अगर आप मोटा तकिया लगाते हैं तो उसे पतला कर दीजिए या किसी चादर को लगाइए आप तकिए की जगह। आपको तकिया ज़रूर लगाना चाहिए, उससे आपको पेन में काफ़ी आराम मिलेगा और आपकी गर्दन का एकदम सही पॉस्चर बनेगा रात में, जिससे आपको पेन में कमी आएगी। उसके अलावा आपको जिस कंधे में दर्द है उस कंधे की साइड से करवट लेके नहीं सोना चाहिए बिल्कुल। अगर आप करवट लेके सोएंगे तो आपको कंधे में काफ़ी दर्द होगा और कंधे से होते हुए गर्दन में भी दर्द आपके रेफर होने लगेगा। उसके अलावा अगला पॉइंट है खाना पीना। आपको बिल्कुल भी बाहर का खाना नहीं खाना है, आपको ऑयली फूड नहीं खाना है, आपको घर का बना खाना खाना है और हल्का खाना खाइए, हैवी खाना मत खाइएगा। हैवी खाना खाएंगे तो आपको दिक्कत रहेगी। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट हमारा आ जाता है सिकाई। कई लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं मगर सिकाई बिल्कुल भी नहीं करते। आपको सिकाई करनी बहुत ज़रूरी है अगर आपको सर्वाइकल की दिक्कत है। कभी भी आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज से 2 मिनट पहले आपको हॉट वाटर बॉटल से या हॉट पैड से अपनी गर्दन की 5 से 10 मिनट सिकाई ज़रूर करनी है। उससे आपकी मसल स्टिफनेस कम हो जाएगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा और आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा एक्सरसाइज से पहले, जिससे आप आराम से एक्सरसाइज कर पाएंगे, अपनी गर्दन का मूवमेंट कर पाएंगे। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि एक्सरसाइज करने से पहले 10 मिनट आप सिकाई ज़रूर करें अपनी गर्दन की, और अगर कंधे में भी दर्द आ रहा है तो 10 मिनट आप अपने कंधे की भी सिकाई करें। उसके बाद आप शुरू करें अपनी सर्वाइकल की एक्सरसाइज। बाकी अपने मूवमेंट का आप ध्यान रखें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, थोड़ा सा योग करें, स्क्रीन टाइम थोड़ा कम रखें, तो मैं मानता हूँ आपको जल्द ही सर्वाइकल में आराम मिलेगा। अगर आपने मेरी पिछली सर्वाइकल की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने डिटेल में समझाया कि सर्वाइकल आखिर होता क्यों है, क्या कॉज हैं, क्या कारण है जिससे सर्वाइकल होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी मन में अगर आपके प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद।